हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है एडवांस 2017 में पूछा गया था। द कलर ऑफ द X2 molecules of group 17 elements changes gradually from yellow to violet down the group. This is due to, हमें उसने बोला है कि ग्रुप 17 के जो X2 जो हेलोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं उनका कलर येलो से वॉयलेट हो जाता है डाउन द ग्रुप जाने पर। और उसने उसका हमें रीजन पूछा हुआ है, चार ऑप्शन देके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो आपका X2 मॉलिक्यूल है वो कैसे बना होगा, हेलोजन में क्या बना होगा। हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका जो X2 मॉलिक्यूल है उसमें कितने होंगे, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जरा इसका मैं अगर एमओटी एक बार देखना चाहूँ, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाऊं तो मुझे क्या पता लगेगा X2 के अंदर। देखते हैं, सबसे नीचे शुरू होगा X2 से उसका NS सिग्मा, है ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके ऊपर आएगा उसका NS सिग्मा स्टार, है ना। इसके ऊपर उसका आएगा NS, सॉरी एनपी पाई, एनपी सिग्मा। और एनपी सिग्मा के ऊपर आएंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पे एनपी पाई वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाले शुरू होंगे, विच आर एनपी पाई स्टार, है ना। अब इससे ऊपर आएगा यहाँ पे इनका क्या, एनपी एनपी सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा स्टार होगा। तो अभी इधर बात करूँ, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भर गए कहाँ तक, एनपी पाई स्टार तक। यानी कि ये क्या है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी कि एनपी सर में यहाँ पे यानी कि ये आखिरी वो एनर्जी लेवल है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यानी कि दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ज्यादा ऊपर है और ऑक्यूपाइड है। इसे ही बोला जाता है बच्चों HOMO, यानी कि होमो यहाँ पे क्या है, एन पाई एनपी पाई स्टार है, एनपी पाई स्टार है। ठीक है बच्चों, और जो एनपी सिग्मा स्टार है वो क्या है बच्चों, वो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे बोलते हैं ल्यूमो। मतलब क्या बच्चों की, ये वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है, और सबसे पहला वाला सबसे लोअर एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसे बोला जाता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये गैप है ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का जो गैप है, यही तो वो गैप है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए प्रोन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर कर ऊपर वाले में जा सकता है ना। और फिर वापस अगर आएगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी की फोटोन को, एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा जिसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, लैम्डा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, ये डेल्टा ई है बिटवीन होमो एंड लूमो, यही रोल प्ले करता है आपके हेलोजन के कलर्स के लिए बच्चों। ठीक है, सो द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस which occur by the absorption of visible light and the, ठीक है ना, हेयर एंड जो आपका वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा है ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट दैट डिपेंड्स अपॉन HOMO एंड ल्यूमो गैप। समझ रहे हो ना बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर लोअर से हायर ऑक्सीडेशन, लोअर से हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जाएगा, यानी कि होमो से ल्यूमो में जाएगा, और वापस आने पर वो एनर्जी एमिट कर देगा, है ना। तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो हमें एमिट करके दे देगा। ठीक है ना बच्चों, तो हमने ये बात कह दी कि जो डेल्टा ई का गैप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब क्या, होमोल्यूमो गैप है बेसिकली, है ना। और हमें पता है एनर्जी फोटोन की, मतलब फोटोन की फॉर्म में, मतलब फोटोन फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे फोटोन रिलीज होगा एनर्जी का, है ना। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। यानी कि जो ये एनर्जी गैप है उसका फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई लैम्डा। तो बेसिकली जो ये एनर्जी गैप है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा एब्जॉर्ब लाइट की। ठीक है, तो किस लाइट, किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगी, समझ रहे हो बच्चों। तो सिर्फ अगर गैप हाई है, यानी कि अगर एनर्जी गैप हाई है तो लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, अगर गैप कम है यानी कि एनर्जी लोअर, डेल्टा ई लोअर है, तो हायर वेवलेंथ वाली कलर का, हायर कलर वाले वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर मतलब डिपेंड करता है। वो कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील होता है, वो क्या होता है बच्चों, दैट इज
VBGYOR, कि अगर वॉयलेट कलर इन केस एब्जॉर्ब किया आपके इलेक्ट्रॉन ने, तो जो एमिटेड रेडिएशन होगी वो किस कलर की होगी? येलो कलर की होगी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर की होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें अगर क्या होता है, तो उसने बोला कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, येलो टू वॉयलेट हो जाता है। तो बच्चों जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे 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 हम डाउन द ग्रुप आते हैं, क्या होता है, आपका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है, क्या क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा शेल हो जाते हैं। और बच्चों जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर हम जाते रहते हैं ना, उतना ज्यादा आपका जो गैप है ना शेल्स के बीच में, एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो कम होता रहता है। ठीक है, मतलब क्या, कि जो एनर्जी गैप है क्या करता रहता है, डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो हायर एनर्जी लेवल्स, यानी कि होमो और ल्यूमो के बीच का जो गैप है वो कम होता रहता है। यानी कि अगर डेल्टा ई कम होती रहेगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो लैम्डा, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो बहुत ही हाई वेवलेंथ की होगी। और हमें पता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, आर की होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, और वॉयलेट की होती है, रेड की, रेड की होती है मैक्सिमम वेवलेंथ, और वॉयलेट की होती है मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो सिंस एनर्जी गैप डाउन द ग्रुप जाने पर मिनिमम कम से कम हो जाएगा, तो लैम्डा मैक्स जो एब्जॉर्ब होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। यानी कि अगर मैं आयोडीन का केस कंसीडर करूं, तो आयोडीन के केस में कौन सी कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेड एब्जॉर्ब। और अगर रेड एब्जॉर्ब करा है उसने, तो वो रेड एब्जॉर्ब करने पर मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही वो हमें देना चाहेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर मैं फ्लोरीन का केस पहले डिस्कस करता हूँ, कि फ्लोरीन के केस में क्या होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, वेवलेंथ मिनिमम होगा। वेवलेंथ मिनिमम है, यानी कि आपका जो मिनिमम वेवलेंथ वाला है वो एब्जॉर्ब होगा, यानी कि लैम्डा मिनिमम, यानी कि वॉयलेट एब्जॉर्ब होगी। फ्लोरीन के केस में होगा वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी। अगर फ्लोर वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एमिट कौन सी होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर येलो। यानी कि जब का फ्लोरीन है F2, वो कैसा दिखने येलो। वही उसने दिया है हमें कि येलो टू वॉयलेट होता है, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनने पे क्या होता है कि फ्लोरीन क्या है, येलो, और आयोडीन क्या आ रहा है, वॉयलेट। तो चेक कर लेते हैं कि फ्लोरीन बन गया येलो, बात सही है। ऐसे ही फिर ठीक है, आगे फिर आपका ब्रोमीन का केस आ जाएगा। ब्रोमीन में फिर क्या होगा, क्लोरीन का केस आएगा। लैम्डा हल्का सा इंक्रीज होगा, तो यानी कि वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा और आपका ऑरेंज कलर एमिट कर देगा। आपका जो क्लोरीन आ जाएगा वो हल्का सा ऑरेंज टोन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमीन के केस में क्या होगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा, रेड को एमिट कर देगा, तो ब्रोमीन कैसा दिखेगा, रेडिश दिखेगा आपको। आयोडीन के केस में क्या होगा, येलो कलर को एब्जॉर्ब करा जाएगा और हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट दिखेगा, इसलिए आपका आयोडीन वॉयलेट होता जाता है। ये आपके कलर कोड समझ में आए बच्चों? ये उसने क्वेश्चन बोले थे, उसने क्वेश्चन इसके रीजन पूछे, तो रीजन क्या है, रीजन है उसका होमोल्यूमो गैप का डिक्रीज होना, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका एनपी पाई स्टार और एनपी सिग्मा स्टार का गैप है, यानी कि पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल का जो गैप है वो कम होना है ना बच्चों। तो ये कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में क्वेश्चन बोला है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ एक्सट्रूड रूम टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड डाउन द ग्रुप। अगर वो गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट भी हो रही है, तो इस चीज से उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होता ना, क्योंकि स्टेट डज नॉट डिफाइन कलर, व्हाट डिफाइन कलर इज द एनर्जी गैप बिटवीन द होमो एंड ल्यूमो। ठीक है, तो एक गलत हो जाएगा। बी बोलता है ऑप्शन में वो कि डिक्रीज इन आयनाइजेशन डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी तो वो एनर्जी होती है व्हिच इज रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसका कलर से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। थैंक यू।